श्री सूर्य नारायणाय नमः। साथियों, आज हम दर्शन करेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर के। यह उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में समुद्र तट पर बना है और भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर उड़ीसा की सर्वोत्तम कृति है। मंदिर 13वीं शताब्दी में बना और स्थानीय लोग इसे विरंची नारायण कहते हैं। मंदिर पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। इस मंदिर के बारे में यहाँ कहा जाता है कि 1200 कारीगरों ने, वास्तुकारों ने 12 वर्षों में यह मंदिर बनवाया और मुख्य वास्तुशिल्पी बिसु मोहराना की तपस्या और परिश्रम तथा उनके पुत्र का मंदिर निर्माण में सहयोग और उनका बलिदान यहाँ की लोक कथाओं में प्रसिद्ध है। यह स्थान 1984 से विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। मंदिर प्राकृतिक हरियाली के बीच में है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ सुंदर उद्यान बनवा रखा है। इस क्षेत्र को अर्क क्षेत्र अर्थात सूर्य क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहा जाता था। पहले मंदिर की ऊंचाई 200 फीट से ऊपर रही होगी, किंतु अब 100 फीट की ऊंचाई के अवशेष बचे हैं। पुराणों के अनुसार यह मंदिर श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा बनाया गया। जब उन्हें भगवान कृष्ण ने शाप दिया और वे कोढ़ से ग्रस्त हो गए, उन्होंने यहाँ 12 वर्ष तपस्या करके भगवान सूर्य देव को प्रसन्न किया, जो सभी रोगों के नाशक हैं। रोग नाश के बाद उन्होंने चंद्रभागा नदी में, जो अब लुप्त हैं, चंद्रभागा नदी में स्नान किया और उन्हें सूर्य देव की मूर्ति मिली। उस मूर्ति को उन्होंने इस मंदिर में स्थापित किया। मंदिर 3 मंडपों में बनाया गया था। जो बड़ा मुख्य मंदिर था उसे बड़ा देवल कहते थे और उसके साथ एक और मंडप अब ढह चुके हैं। अब एक मंडप बचा है जो ऊपर से पिरामिड आकार का है। सूर्य मंदिर में लाल बलुआ पत्थर और काला ग्रेनाइट पत्थर इस्तेमाल हुआ है। मंदिर शिल्प शास्त्र के अनुसार कलिंग शैली में बना है। मंदिर भगवान सूर्य के रथ के रूप में है। मंदिर के प्रवेश पर उगते सूर्य की किरणें पड़ती थी। पत्थरों पर उत्कृष्ट नक्काशी है। मंदिर के क्षतिग्रस्त होने के विषय में अनेक विचार हैं, अनेक थ्योरीज हैं, जिसमें कुछ विद्वान कहते हैं कि वास्तु दोष के कारण यह मंदिर टूटा होगा। कुछ कहते हैं मुख्य चुंबकीय पत्थर हटाने से मंदिर टूटा। कुछ लोगों का विचार है कि काला पहाड़ ने अन्य मंदिरों की तरह यहाँ भी आक्रमण करके मंदिर को क्षति पहुंचाई। और कुछ विद्वान कहते हैं कि प्राकृतिक कारणों से समय के साथ और जलवायु के कारण
मंदिर को नुकसान पहुंचा। मंदिर भगवान सूर्य के भव्य रथ के रूप में है, जिसमें 12 जोड़े पहिए हैं, जिनका व्यास 9 फीट 9 इंच है। 7 घोड़े इसे खींच रहे हैं, जिनमें एक घोड़ा बचा है। उस पर सूर्य देव विराजमान हैं। 12 जोड़े चक्र या पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। प्रत्येक चक्र में 8 पहरों के प्रतीक हैं। वास्तव में यह पहिए सूर्य घड़ी थे, जो सही वक्त बताने के काम भी आते थे। कहा जाता है जगन्नाथपुरी का अरुण स्तंभ भी यहां से ले जाया गया। इस मंदिर में भगवान सूर्य की 3 रूप में प्रतिमाएं हैं। बाल्यावस्था की उदित सूर्य की प्रतिमा 8 फीट की, युवावस्था की मध्याह्न सूर्य की प्रतिमा 9.5 फीट की और प्रौढ़ावस्था की अपराह्न सूर्य की प्रतिमा 3.5 फीट की है। मंदिर में सूर्य देव की 2 पत्नियों के मंदिर भी बताए जाते हैं, एक छाया देवी और एक माया देवी। और कुछ विद्वान इन मंदिरों को भगवान सूर्य का शिव, शक्ति और वैष्णव तीनों प्रकार के देवी देवताओं की पूजा के स्थान बताते हैं। प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों पर, हाथी मानव पर स्थापित हैं। ये एक ही पत्थर पर बनी प्रतिमाएं हैं। प्रवेश द्वार पर नट मंदिर है, जहां नर्तकियां सूर्य देव को नृत्य अर्पण कर रही हैं। पूरे मंदिर में फूल, बेल और ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स की उत्कृष्ट नक्काशी है और उड़िया शिल्पकला का वैभव है। मानव, देव, गंधर्व, किन्नर विभिन्न मुद्राओं में दिखाए गए हैं। बीच बीच में पशु पक्षी बनाए गए हैं। अनेकों हाथी, मेलों के दृश्य, पूरा उस समय का सामाजिक जीवन दीवारों पर उकेर दिया गया है। कहीं वादक तो कहीं शिकार के दृश्य, कहीं दरबार की छवि। इस मंदिर की कुछ मुख्य शिल्प कलाकृतियों के हिस्से ASI के सूर्य मंदिर संग्रहालय में हैं। मंदिर दिन भर में सूर्य देव की भव्य यात्रा दिखा रहा है। मंदिर के दक्षिणी भाग पर बने 2 घोड़े उड़ीसा सरकार के राज चिन्ह में हैं। मंदिर का भारतीय सांस्कृतिक विरासत में महत्व दिखाने के लिए 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर दिखाया गया है। इस स्थान पर हर वर्ष फरवरी के महीने चंद्रभागा मेला होता है। साथियों, ऐसी दिव्य जानकारी पाने के लिए और मेरी तीर्थ यात्रा में जुड़ने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। श्री सूर्य नारायणाय नमः। भगवान सूर्य से प्रार्थना है कि हमारे जीवन के रोग, दोष और अंधकार समाप्त करें, हमें ज्ञान और सद्बुद्धि का प्रकाश दें।